दादी की अनोखी कहानी। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में आर्यन अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। आर्यन बहुत चंचल और जिज्ञासु बच्चा था। उसे नई नई कहानियां सुनने का बहुत शौक था। हर रात जब चांदनी उसकी खिड़की पर दस्तक देती तो वह दौड़कर अपनी दादी के पास बैठ जाता और उनसे कहानी सुनने की जिद करता। दादी हमेशा अपनी कहानियों में ऐसा जादू भर देती कि आर्यन की कल्पना उड़ान भरने लगती। एक दिन आर्यन ने दादी से पूछा, दादी, आज ऐसी कहानी सुनाओ जो सबसे अलग हो, ऐसी कहानी जो मैं कभी भूल ना पाऊँ। दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी अनोखी कहानी सुनाती हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि तुम इस कहानी से जो सीखोगे उसे हमेशा याद रखोगे। आर्यन ने तुरंत सिर हिलाया और ध्यान से सुनने बैठ गया। दादी ने कहानी शुरू किया। यह कहानी तब की है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हमारे गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहाँ जादुई पेड़ है जो मन की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन उस पेड़ तक पहुँचना आसान नहीं था। रास्ते में बहुत सारी परीक्षाएं थी। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, फिर दादी, क्या आप उस पेड़ के पास गई थी? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं अपने साहस और जिज्ञासा के कारण उस जंगल में गई। रास्ते में मुझे भूखी चिड़िया मिली जिसे मैंने अपनी टिफ़िन का खाना खिलाया। आगे बढ़ी तो एक प्यासे हिरन को पानी पिलाया। कुछ और आगे चलने पर एक घायल कुत्ता मिला जिसकी मैंने पट्टी की। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंची, वह चमकने लगा और मुझसे बोला, मीना, तुमने रास्ते में जो दया और करुणा दिखाई वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम जो चाहो मांग सकती हो। आर्यन ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, फिर आपने क्या मांगा दादी? दादी ने प्यार से आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा बेटा। मुझे एहसास हुआ कि जो खुशी दूसरों की मदद करके मिलती है वह किसी भी इच्छा से बड़ी होती है। उस दिन मुझे यह समझ आया कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। आर्यन गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, दादी, यह कहानी सचमुच अनोखी है। अब मैं भी अपने दोस्तों और ज़रूरतमंदों की मदद करूंगा। दादी ने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, यही तो मेरी कहानी की सीख है बेटा। दया और करुणा का जादू कभी पुराना नहीं होता। उस दिन के बाद आर्यन ने अपनी दादी की सीख को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। वह अपने दोस्तों और गांव के लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी यह आदत सभी को प्रेरित करने लगी। लोग उसे एक समझदार और नेक दिल बच्चे के रूप में जानने लगे। कहानी की सीख, दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें खुशी देता है बल्कि हमारे दिल को भी सच्ची संतुष्टि और शांति से भर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए फॉलो करें